उसका कारण ये था ना, क्योंकि मेरी जो एनजेक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, बहुत सारी हमने आई थिंक ट्राई वगैरह किया है कैप्चर करने का, बट स्टिल जितना कर पाए हम। सो फाइनली वी आर बैक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। ये जो वीडियो का टॉपिक है ऑलमोस्ट आपने देख ही लिया होगा। तो हमने इस वीडियो के थ्रू माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बतानी हैं, जैसे कि अगर आप एक्सेंचर में ज्वाइन कर लेते हो तो क्या होता है, और ये जो पर्टिकुलर आपने थंबनेल पे देखा एनजेक्स होता क्या है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें एनजेक्स होता क्या है, एनजेक्स की अगर हम बात करें ना तो उसकी फुल फॉर्म होती है, तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, तो वो होती है आई थिंक न्यू जॉइनर एक्सपीरियंस करके ऐसा कुछ होता है। बाकी मैं यहाँ पे अगर मुझे फुल फॉर्म पता होगी तो उसका टेक्स्ट भी मैं डाल दूँ ताकि आपको भी पता लग जाए, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये होता है ना, जैसे कि आपको 2 डेज़ के लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है एक्सेंचर के बारे में, एक्सेंचर करता क्या है, इसकी क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या आप चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है एनजेक्स का प्रोग्राम। जैसे कि हर एक कंपनी में आपको देखने को मिल जाता हो, आप सबका जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं वो लोग ये सब चीज़ें कंडक्ट करती हैं ताकि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके स्ट्रक्चर, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और जो भी चीज़ें हैं ना उस कंपनी से रिलेटेड, वो सभी एम्प्लॉयज़ को, मतलब जो भी न्यू जॉइनर्स हैं उनको पता लग सके। और एक्सेंचर में भी ऐसा सेम ही होता है। और ये ऐसा होता है कि इसमें आपको ये करना होता है ना कि या तो ये आपकी इन पर्सन होती है या तो होती है रिमोट। जैसे कि जो कोविड आया था तब ये रिमोट कर दी गई थी प्रॉपरली, ये सिर्फ रिमोट ही होती थी, रिमोट यानी कि वर्क फ्रॉम होम की तरह होती थी। और जो मेरी हुई है वो हुई थी इन पर्सन, ठीक है। तो उसके आई थिंक थोड़े क्लिप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये होता है, तो ये ज्वाइन आपको करना होता है, जैसे कि आपने एक्सेंचर ज्वाइन कर लिया, उसके विदिन 1 मंथ में आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है, टाइम स्लॉट और डेट्स मिलती है, उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अगर आपको मतलब कि मिस कर दिया आपने, तो आई थिंक 30 से 35 लोगों का एक बैच होता है, ठीक है। अगर वो मिस कर दिया तो फिर से आपको मेल आएगी, और विदिन 1 मंथ के अंदर आई थिंक 3-4 बार आपको मेल आएगी। अगर आप नहीं करते हो, लास्ट टाइम आपको आई थिंक वार्निंग के साथ आएगी क्योंकि आपको अटेंड करना। और बहुत सारी मतलब कि इसमें क्या क्या सिखाया, मतलब बताया क्या जाता है, जैसे कि आप पहले आई थिंक आपको, हाँ, ये आपको आई थिंक 9:30 से 5:30 तक का वो होता है प्रॉपर, एक तरह बोलते हैं ना कि वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला जो टाइमिंग होता है ना, जो टिपिकल कंपनीज में, जो अभी चलो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, बट ये समहाउ ऐसा ही होता है। और इसमें ये लोग यही करते हैं, आई थिंक 9 घंटे का होता है, और 2 दिनों तक पूरा 9:30 से लेकर 5:30 तक होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है ना कि आपको ब्रेकफास्ट और लंच प्रोवाइड किया जाता है, और ये आई थिंक काफ़ी लोगों को आई गेस पसंद आएगा। और इसकी आई थिंक काफ़ी, मैं सोच रहा था कि जिस दिन जब आई थिंक, हाँ, जब इससे पहले 2-3 वीडियो मैंने बनाई थी, तो मैंने सोचा था कि जब मैं एनजेक्स के रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा तो अंदर का सारा स्ट्रक्चर वगैरह दिखाऊँगा, मतलब क्या क्या मिलता है क्या खाने को। बट समहाउ जो हमारा फर्स्ट डे ही था, मैं उसी दिन ही लेट हो गया। आई थिंक 9:30 को रिपोर्ट करना था, बट काफ़ी, अगर आप गुड़गांव में रहते हो तो आपको पता होगा कि अगर आपको 3 किलोमीटर का भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है ना, और भी पीक आवर्स में 8 से लेकर 10 के बीच, तो वो 1 घंटा आप मान के चलो। तो मेरे में भी यही लगा। मैं आई थिंक 8:45 बजे, आई थिंक 8:45 पे, जहाँ मैं अपना पीजी रहता हूँ, आप थोड़ी क्लिप्स देख पाओगे, वहाँ से मैं निकला था। तो वहाँ से आई थिंक पहुँचते प्रॉपर मुझे 1 घंटे लगे थे। आई थिंक 9:45 पर मैंने अपना क्या बोलते हैं वहाँ पे, जो मैंने आपको बताया कि एनजेक्स होता क्या है, कौन कौन इसे अटेंड करता है और कितने दिनों के लिए होता है। ये होता है 2 दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए होता है। और इसकी टाइमिंग होती है सुबह 9:30 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक, मतलब इतना नहीं होता है। फर्स्ट डे तो आई थिंक मैं 4 बजे निकल गया था, ख़त्म हो गया था जो भी इनका वाइंड अप हो गया था। और जो सेकंड डे होता है, लास्ट डे होता है, वो आई थिंक 3:30 तक ख़त्म हो गया था। तो कुछ ऐसा होता है। और इसमें होता क्या है ना, ये भी मैंने आपको बताया, मतलब इनकी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, क्या क्या जो भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी आपको बताया जाता है, मतलब कि जो भी इनका रिलेटेड ऑन बोर्डिंग से होता है वो सब उसमें बताते हैं। बट उसके ऑलरेडी आपको बहुत सारे सेशन, जैसे आप एक्सेंचर ज्वाइन करते हो ना, आई थिंक आपकी 8-10 क्या बोलते हैं मीटिंग्स होती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर दी गई होती है। बट इनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, इनकी पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि आपको क्या बोलते हैं एनजेक्स आपको ज्वाइन ही करना होता है। तो अब मैं बात करता हूँ अपने तो मैंने सब कुछ बता दिया, क्या होता है, कैसे होता है, कितने टाइम के लिए होता है, ये सब बता दिया। अब मैं बता दूँ अपना एक्सपीरियंस। तो मेरे जो एनजेक्स की क्या बोलते हैं ट्रेनिंग थी या सेशन थे, वो थे 28 और 29 ऑफ जनवरी, सुबह 5:30 से लेकर सुबह 8:30 से लेकर 5:30 बजे तक, ये 2 दिनों तक था, ठीक है। फर्स्ट डे 28 था, तो मैंने आई थिंक मैं अपने पीजी से निकला, जो आप थोड़ी वीडियो वगैरह भी आपने देखी होगी, वो निकला आई थिंक 8:45 को। मैंने सोचा बहुत लगे, 20-25 मिनट लगे, क्योंकि 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ही था। बट समहाउ कवर करने में, और जहाँ
मतलब कि इसकी लोकेशन थी एग्जैक्ट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था ना उस ऑफिस में। गुड़गांव का साइबर सिटी करके है, अगर आप वहाँ रहते मतलब साइबर सिटी के अराउंड या गुड़गांव में आप काम करते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वो बिल्डिंग थी आई थिंक 8 बिल्डिंग और टावर भी था। वो मैं बिल्डिंग 8 ढूंढने में मुझे हाफ एन आवर लग गया, जिससे आई थिंक मैं रिपोर्ट करने में आई थिंक रिपोर्ट करने का जो टाइम था 9:30 तक था, ठीक है। बट समहाउ काफ़ी लोग लेट आ रहे थे, तो रिक्रू क्या बोलते हैं जो ऑर्गेनाइज़र था उसने आई थिंक थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो उसने आई थिंक पिंग वगैरह की, क्योंकि एक टीम बन जाती है, वो टीम्स पे आपका एक ग्रुप बन जाता है ना, जिसमें वो लोग पिंग करते रहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर फ्लोर पर हैं, इतने टाइम में आ जाओ, ऐसा वैसा। तो उन्होंने आई थिंक मेल मैसेज वगैरह किया था कि 9:45 तक लास्ट है, इसके बाद हम अकोमोडेट मतलब कि किसी को एंटर या फिर अटेंडेंस वगैरह होती है वहाँ पे, वो करने नहीं देंगे। बट इसमें एक और अच्छी सबसे बात ये थी ना कि हमें वो आया था मैसेज कि 8:30 से 9:30 के बिटवीन आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेगा। बट आपने देखा ही, हमने आई थिंक ट्राई तो किया डॉक्यूमेंट करने का अपना। आई थिंक मैंने आज जो हमने वीडियो शूट करी आई थिंक कुछ थोड़े से सेकंड से ही शूट कर पाया मैं। उसका कारण ये था ना, क्योंकि मेरी जो एनजेक्स की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, अगर आप इन फ्यूचर कभी एक्सेंचर के एम्प्लॉय बनते हो तो विद इन 1 मंथ में आपको एनजेक्स की ट्रेनिंग अटेंड करनी होती है, ठीक है। तो ये होती है सुबह 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक, या तो इन पर्सन या तो वर्चुअल। तो मेरी थी इन पर्सन, और जहाँ मैं अपने पीजी में रहता हूँ, जो आपने थोड़ा थोड़ा क्लिप देखा होगा, वहाँ से वहाँ जाने का रास्ता है सिर्फ मतलब कि मैक्स टू मैक्स टाइमिंग लगेगी 20 मिनट। बट मुझे पता ना होने के कारण ना आई थिंक 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि काफ़ी मैं घूमता रह गया। बाकी मैं कल 29 है ट्राई करूँगा ज़्यादा कैप्चर करने की, क्योंकि अब तो मुझे पता लग गया कहाँ जाना है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो एनजेक्स क्या होता है ये मैं आपको कल बता दूंगा अच्छे से, मतलब अभी और शूट करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बैठ के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा एनजेक्स होता क्या, कौन कौन उसमें एनरोल करता है, क्या क्या बताते हैं वो सारी चीज़ें। बाकी एक छोटा सा हम व्लॉग भी इसमें ऐड कर देंगे अपने दोनों दिन का एक्सपीरियंस, क्योंकि एक एक्सेंचर के अंदर का ना कुछ हम शूट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ है जैसे कि जब हमारे फर्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी ना, तो उन्होंने पहले बताया था कि कुछ लोग कैप्चर कर लेते हैं, बट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा प्राइवेसी इन्वेट नहीं करनी चाहिए जो भी है कंपनी की। तो हमने बोला चलो बार से आपको साइबर पार्क वगैरह कल मैं अच्छे से आपको दिखा दूंगा, मतलब कल जब भी आप ये वीडियो देखोगे तो कल 29 जनवरी है, तो जितना हो सके कवर कर लूँगा। 6 लोगों का ग्रुप बना दिया जाएगा और उसमें से बोला जाएगा कि आप कोई एक लीडर चुन लो, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन खड़ा होकर बताएगा कि किसका क्या नाम है, ठीक है, और कॉमन चीज़ें हमारे में क्या है, हमने कब ज्वाइन किया, मतलब जो भी आप बताना चाहते हो वो बताओ। तो एक ये एक्टिविटी होती है। बाकी आपका साइबर सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड हर एक मतलब कि पर्टिकुलर जो इनके वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, एक तो पर्टिकुलर वर्ड ही नहीं आ रहा, तो उससे एक वो लीड हायर के मतलब कि आता है, वो एक्सप्लेन करता है। जैसे HR से आएगा, एक फाइनेंस से आएगा, एक इनकी प्रोटेक्शन है पॉलिसी वगैरह से आएगा, हर एक से आएगा, और वो बताएगा कि ऐसा करते हैं एक्सेंचर में ये है, तो आपको ये करना है ऐसे। तो ये आपको फर्स्ट दिन में प्रॉपर ये चला, ये आई थिंक 4:30 बजे तक ये खत्म हो गया फर्स्ट डे मेरा, ठीक है। तो ये आई थिंक फर्स्ट डे का मेरा एक्सपीरियंस। 3 डे मैंने स्टार्ट किया ना, फर्स्ट डे का मेरे को एक्सपीरियंस था कि हाँ अब मुझे जल्दी पहुँचना है, और मैं आई थिंक इस बार मैं निकला 8:30, क्योंकि मुझे पता लग गया कि फर्स्ट डे पे जो गलतियाँ हुई सेकंड डे पे हमने रिपीट नहीं करनी है। तो मैं आई थिंक काफ़ी जल्दी निकल गया, और इस टाइम तो आई थिंक 9:15 तक मैं पहुंच गया था। आई थिंक ब्रेकफास्ट के लिए ना थोड़ा सा दूसरा फ्लोर, मतलब कि फ्लोर नहीं क्या कह सकते, इनकी वो टावर्स होते, एक ही बिल्डिंग में 2 टावर थे, B, C करके, एक था B टावर और C में, जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट मिलना था। तो मैं वहाँ फटाफट गया, बट वहाँ ना लिफ्ट होती है ना, वो लिफ्ट बड़ी अजीब होती है, या तो सीधे ऊपर चले जाएंगे या तो नीचे, अगर किसी ने तो और बटन वगैरह नहीं दबाया तो उसमें आई थिंक 5-10 मिनट मेरे वैसे लग गए। तो 9:25 को मैं पहुंचा जहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह मिल रहा था, ब्रेकफास्ट वगैरह किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये भी सोच रहे हो किसी चीज़ की, आई थिंक सो फाइनली वी आर बैक। ट्राई तो हमने किया बहुत सारी हमने आई थिंक ट्राई वगैरह किया कैप्चर करने का, बट स्टिल जितना कर पाए हमने ट्राई किया। बाकी हम आपको एक्सप्लेन कर ही देंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आपका एनजेक्स होता है उसमें अब ज़्यादा चीज़ें मतलब कैप्चर नहीं करते। जहाँ पे एनजेक्स की ट्रेनिंग हो रही होती है, जहाँ पे उन्होंने क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट या लंच जो प्रोवाइड करते हो लोग वो देते हैं, वहाँ की हम वीडियो कैप्चर ही नहीं कर सकते, ठीक है। और आपको जाना बिल्कुल सुबह होता है, तो उस समय मैं वीडियो ही नहीं बना पाता, क्योंकि आई थिंक मैं यहाँ से निकलता हूँ अपने पीजी से 8:30, और मुझे जाने में लगता है क्योंकि पीक आवर्स होते हैं तो 1 घंटा लग जाता है सिर्फ 3 किलोमीटर में, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा आई थिंक कैप्चर बहुत होगा, हार्डली 1 मिनट का ही होगा
बाकी हम आपको ट्राई करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको पता लगे। अभी हम आए हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ये मेरे 2 दिनों का एनजेक्स का मतलब कि न्यू जूनियर एक्सपीरियंस एक्सेंचर में कुछ ऐसा चला। फर्स्ट डे में भी आपको मतलब कि दोनों दिन का अगर कंबाइन करें ना तो ये सेम चीज़ें आपको आई थिंक जैसे आप ज्वाइन करते हो विद इन 10 डेज़ में कुछ मीटिंग्स होती हैं, उसमें आपने पहले से ही कंज्यूम कर लिया होगा सारा कंटेंट, बट समहाउ आपको अटेंड ही करना होता है, वो नॉन नेगोशिएबल होता है। बट समहाउ आप मैनेज कर लेते हो। थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगता है, अगर रिमोट होता ना तो 100% काफ़ी लोग वो हो जाते हैं, क्या बोलते, बोर हो जाते हैं। बट ये इन पर्सन था तो काफ़ी लोगों को से आप पर्सनली मिल सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो। काफ़ी अलग अलग स्ट्रीम के होते हैं, काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंस वाले होते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, मतलब कि कब हमें मेल आता है, कौन करता है, ये सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।